ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ मारूंगा ना मुंह पे कि मुंह सुन हो जाएगा और कान में सीटी बजेगी आधे घंटे तक। यूट्यूबर हो तुम, क्राइम रिपोर्टर हो, डायरेक्ट बीपर दे रहे हो जाके न्यूज चैनल को। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम कौन हो? तुम्हारा तो घर भी नहीं है। मेरे बाप का घर है। वो मेरा भी बाप है। नहीं मानता वो तुम्हें अपनी बेटी। निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं क्या करोगे तुम? चांद से मार दूंगा। तुम निकल रही हो यहाँ से? नहीं आओ क्या, बस करो। वाह, मिसिंग रिपोर्ट फाइल नहीं हुई इसका मतलब क्राइम ही नहीं हुआ। सर उसकी फैमिली से भी किसी ने राब्ता नहीं किया। तो इन हालात में हम क्या कर सकते हैं सर? वेरी गुड, ये भी मैं बताऊं कि क्या कर सकते हैं। कम से कम वहां जाके पता तो करो जहां वो रहती थी। हम गए थे सर। गए थे? कब पता चला आपको डार्लिंग मिसिंग है? मैंने जी कल रात टेलीविजन पर खबरों में ही देखा था। फिर आपने क्या किया? मैंने फौरन उसे फोन किया लेकिन उसका नंबर बंद था। किराया वक्त पर मिलता था? जी जी इंस्पेक्टर साहब, वैसे तो वक्त पर मिल ही जाता था किराया, मगर पिछले 2 महीने से लेट है। क्या रूटीन थी डार्लिंग की? अरे इंस्पेक्टर साहब, वो एक्ट्रेस है, उसकी क्या रूटीन होगी? कभी रात में गायब, कभी दिन में गायब, कोई वक्त नहीं था उसका। ये सब आपको कैसे पता? जी मैं अक्सर यहाँ मेंटेनेंस के लिए आता रहता हूँ। मेरे यहाँ 2-3 फ्लैट्स हैं, तो मुझे वॉचमैन ने सारी डिटेल दी है। कब से रह रही थी यहाँ पर? ये कोई 8 महीने से यहाँ रहती थी। और राब्ता कैसे हुआ? स्टेट एजेंसी के थ्रू। स्टेट एजेंट का नंबर है आपके पास? हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, स्टेट एजेंसी मेरी अपनी है। सर उसके बाद हमने उसके फ्लैट का जायजा लिया था। वहाँ पर किसी किस्म के हंगामा आ रहा है या किसी भी अफरा तफरी के आसार नज़र नहीं आए। हर चीज़ अपनी तरतीब के मुताबिक थी। तो मेरे ख्याल से वो खुद लॉक करके गई। जब फ्लैट तक पहुंच गए थे तो वहां से उसके आईडी कार्ड की कॉपी भी मिल गई होगी। जी बिल्कुल सर, मिल गई थी। जब मिल गई थी तो उसमें पता देख के उसके पुराने घर पे जाना चाहिए था ना। सर मैं गया था उसके घर, लेकिन वो जो एड्रेस है वो पुराने मोहल्ले का। NIC में तो यही एड्रेस दिखा। अरे सर वो पहले यहीं रहा करते थे, लेकिन कोई 5 साल पुरानी बात है। उनके नए एड्रेस के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, नए एड्रेस के बारे में तो हमें नहीं पता, नाम को जानते थे। हाँ, यहाँ पे लोग कहते हैं कि डार्लिंग नाम की कोई एक्ट्रेस रहती थी। भाई उन्होंने घर बेचा, आपने खरीदा, कोई तो आता पता होगा ना उनका। जी हमें नहीं पता, हमने तो उन्होंने किसी और को बेचा था, फिर हमने उनसे खरीदा। सर नए एड्रेस के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। मतलब जहां से शुरू हुए थे हम वहीं खड़े। कम से कम उस यूट्यूबर का ही पता कर लेते जिसने न्यूज ब्रेक किया। पता किया है सर। पता कर लिया? पता करने से क्या होगा? उठा कर लाए उसको यहाँ। उठा कर ले आए सर अंदर। उठा कर ले आए? यस सर। तो हम यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हैं? सर आप बात कर रहे थे तो हम सुन रहे थे। सर हमारी इतनी जरूरत आपसे मजाक करेंगे? बल्कि मैं तो कहता हूँ मेरे ऑफिस में चलते हैं, नीचे मेरी चेयर पे बैठे हैं आप। क्या मतलब? मतलब ये कि SHO से ज्यादा तो बाखबर आप है ना, तो SHO की चेयर तो आप डिजर्व करते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ मारूंगा ना मुंह पे कि मुंह सुन हो जाएगा और कान में सीटी बजेगी आधे घंटे तक। यूट्यूबर हो तुम, क्राइम रिपोर्टर हो, डायरेक्ट बीपर दे रहे हो जाके न्यूज चैनल को। सर मैं तो बस एक जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज पूरा कर रहा था सर। तो मीडिया बाप लगता है तुम्हारा? पुलिस स्टेशन आओ, रिपोर्ट लिखवाओ। नंबर नहीं था ना सर मेरे पास, पुलिस स्टेशन का नंबर नहीं था सर मेरे पास। अच्छा, न्यूज चैनल का नंबर था तुम्हारे पास, 15 का नहीं पता तुम्हें? दोस्त सर, मेरा दोस्त वो सर न्यूज चैनल के डेस्क पर बैठता है, तो मैंने उसको कॉल कर दी सर। पता कैसे चला तुम्हें कि लड़की मिसिंग है? किसी ने इन्फॉर्म किया था? नहीं सर। तो इल्हाम हुआ था कि ख्वाब में आई थी लड़की कि मैं मिसिंग हूं? सर उसका फोन ऑफ था ना, और व्हाट्सएप भी एक्टिव नहीं था सर। तो कहीं घूमने गई होगी? सर लेकिन फोन क्यों ऑफ करेगी सर? ओ गरीब कंगले, मुल्क से बाहर भी जाते हैं लोग घूमने के लिए। सर ये ख्याल मुझे नहीं आया सर। ये जाहिल यूट्यूबर है, पूरी दुनिया इनको फॉलो कर रही है। हेलो, कंफर्म न्यूज है? अच्छा, सारे एयरपोर्ट्स ओके। मुल्क से बाहर तो नहीं गई भाई, वो एयरपोर्ट के रास्ते तो नहीं गई। ये सारा सामान तुम्हारा है? बेचते हो ये? हटाओ।
डार्लिंग की फैमिली से किसी से रब्ता है तुम्हारा? नहीं 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 सर। तो हो सकता है वो अपनी फैमिली के साथ हो। लेकिन मैम मैं फिर वही कहूँगा कि फ़ोन क्यों ऑफ करेगी? कोई और नंबर इस्तेमाल करती थी वो? सर उसका सर मुझे नहीं पता सर। अता पता तुम्हें कुछ नहीं है, सनसनी फैलाई हुई है पूरे शहर में तुमने। रात को देखा मैंने तुम्हारा यूट्यूब चैनल, ये जो पुलिस की वर्दी पहन के तुम फनी वीडियोस बना रहे हो ना, अभी अंदर करूंगा लॉकअप में, 2 छितर पड़ेंगे ना, फिर फैलाना सनसनी लॉकअप में। नहीं सर वो वीडियो तो सर 1 साल पुरानी है सर। तो वीडियो 1 साल पुरानी है ना, सर ने तो अभी देखी है, केस तो अभी बनता है। सॉरी सर, मैंने अब बिल्कुल छोड़ दिया सर। मैं पुलिस की वर्दी बनकर वीडियोस नहीं बनाता अब सर। तुम कैसे जानते हो डार्लिंग को? सर मैं उसको अकाउंट मैनेज करता था और सर ब्रांड के लिए उससे अक्सर रब्ता रहता था सर। और किसका अकाउंट मैनेज करते हो? सर बहुत लोगों के अकाउंट मैनेज करता हूँ सर। उसको जानते हो, सबा कमर को? हाँ सर, सबा कमर को जानता हूँ सर। रेड कारपेट पे मेरी उससे हाई हेलो हुई थी सर। मतलब नहीं जानते हो? सर मैं डकी भाई को मैनेज करता था। कितने पैसे कमाता है वो? सर 3-4 CR। CR? करोड़ सर। 3-4 करोड़। दो भाई रिजाइन, यूट्यूब चैनल खोलें, पैसे तो सारे वहां पे हैं। हमारा अकाउंट मैनेज करोगे? हाँ सर करेंगे सर। हम कमा लेंगे इतने पैसे। हाँ सर हो सकता है सर। अरे कमाल भाई, क्या हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हो? ये लो चाय पियो। अबे ले भी लो यार, मैं नहीं पीता यार ये तावीज वाली चाय। अबे जो भी मिले पी लिया करो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके, वरना ये भी नहीं मिलेगी। अच्छा नहीं यार, मैं तो खुले दूध के पीने की आदत है यार। अबे कमाल भाई, खुले दूध की चाय में इसमें क्या फर्क है? हाँ जब तो ये तेरी थोन मटके जैसा पेट निकला हुआ है, मोटा हो रहा है साला। अबे अपनी भी तो देखो। मेरी कहाँ ये देख, कहाँ है मेरी थोन? भाई तुझे क्या पता, साहब कह रहे थे सबसे फिट आदमी हूँ मैं। साहब की नजरें कमजोर हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाना। अच्छा, किसकी गुमशुदगी की? मेरी बहन। बहन? अच्छा, नाम और उम्र बताएं। उम्र 26 साल। नाम? नैना काशिफ। नैना काशिफ। डार्लिंग? यार बड़ा दुख होता है जब अच्छे घर की बच्चियों को थाने के चक्कर लगाते। यही तो अलमिया है। अव्वल तो शरीफ आदमी रिपोर्ट लिखवाने से डरता है, और अगर गलती से लिखवाने आ भी जाए तो तुम लोग इस बात और उस पर तरस खाने लगते हो। सही कह रहा है यार। आखिरी बार कब रब्ता हुआ था आपका आपकी बहन से? 2 हफ्ते पहले। और क्या बात हुई थी? मेरे एडमिशन के सिलसिले में बात हुई थी। उसने कहा था वो फीस दे देगी। फीस कब देने का कहा था? 1 हफ्ते बाद का। फिर 1 हफ्ते बाद आपने फोन किया? मैंने फ़ोन किया था लेकिन उसका फ़ोन बंद था। तो आप लोगों ने रिपोर्ट पहले क्यों नहीं दर्ज करवाई? असल में नैना अक्सर 2-3 दिन के लिए अपना फ़ोन बंद कर लेती थी जब भी उसे डिप्रेशन का दौरा पड़ता था। मुझे लगा इस बार भी ऐसा ही हुआ होगा। आपको कैसे पता चला कि वो लापता है? कल रात खबरों में देखा। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो परेशान है। नहीं। घर में कौन कौन है आपके? मेरे वालिदैन और एक भाई। तो वो लोग क्यों नहीं आए आपके साथ रिपोर्ट करवाने? असल में मेरे वालिद साहब को नैना का एक्टिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने 2 साल पहले उसे घर से निकाल दिया था। निकाल दिया था या वो खुद छोड़ के गई थी? अब्बू ने कहा था अगर ये काम करना है तो इस घर से चली जाओ। आपको किसी पर शक है? देखो बेटा, अगर किसी पे शक है तो हमें बता दो। आप जितना लेट करोगी ना, डार्लिंग के लिए, I mean नैना के लिए, उतना ही मसला होगा। पता नहीं मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए कि नहीं। आप बात बताएं, ये फैसला हम खुद करेंगे। असल में मेरे भाई ने नैना को जान से मार देने की धमकी दी थी। इतनी बड़ी बात आप हमें अब बता रही हैं? भाई का है आपका? कभी घर आता है कभी नहीं आता, उसका कुछ पता नहीं रहता। हमें फौरन इनके घर जाना होगा। मेरे वापस आने तक इनके भाई की सारी कॉल हिस्ट्री निकालो। ओके सर। और देखो कि लास्ट लोकेशन क्या आ रही है। श्योर सर।
ईद पर मना करने के बावजूद घर आई थी। मुझे पता है कि आप सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती हैं। जी नहीं, सबसे ज्यादा प्यार अम्मी मुझसे करती है। अम्मी बताएं इसको। अरे पागलो, माँ अपने सारे बच्चों से उतना ही प्यार करती है। जी नहीं, आप मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं, पता है मुझे। कैसे? क्योंकि आपकी सबसे बड़ी बेटी मैं हूँ। आपकी जिंदगी में मेरी वजह से रौनक आई, मेरी खुशियों में आप अपनी खुशियाँ ढूंढती हैं, और ये जो बाकी सारी औलादें हैं ना आपकी, ये सिर्फ एक्स्ट्रा है। शरारती। वैसे ये बात तो सच है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम कौन हो? तुम्हारा तो घर भी नहीं है। मेरे बाप का घर है। वो मेरा भी बाप है। नहीं मानता वो तुम्हें अपनी बेटी। निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं क्या करोगे तुम? चांद से मार दूंगा। तुम निकल रही हो यहाँ से? नहीं। आओ यार, बस करो। अरे कहा था तुम्हें, ये इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए। ईद का दिन है, मिलने आइए, चली जाएगी। मुझे मेरी अम्मी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर अपनी माँ को भी साथ ले जाओ। चले अम्मी। रुको, सुने, चली जाएगी ये। ईद के दिन तमाशा ना लगाएं। तमाशा तो इसने हमारी जिंदगी को बनाया हुआ है, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हम। ऐसा क्या कर दिया मैंने? अब्बू से ऊंची आवाज में बात मत करो। तुम ज्यादा चमचागिरी मत करो। मैं तो तुम्हें जॉनसन